जय गुरुदेव, जय माता जी। मेरा सभी बहन भाइयों को सादर प्रणाम और मेरे इस चैनल में उनका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है सुखी दाम्पत्य जीवन का आधार। देखिए, सुखी दाम्पत्य जीवन का आधार तो सभी जानते हैं कि परस्पर प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन और भी बहुत सी बातें होती हैं दाम्पत्य जीवन में जो हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। पति पत्नी का शुद्ध सात्विक प्रेम जब दोनों एक दूसरे के लिए अपनी स्वार्थ भावना का परित्याग कर देते हैं, तब हृदय परस्पर मिल जाते हैं। प्रेम में अहंकार का भाव नहीं होता, त्याग ही त्याग करना चाहिए। पति को पत्नी के लिए त्याग करना चाहिए और पत्नी को पति के लिए त्याग करना चाहिए। त्याग से मतलब है कि जो बातें पति की पत्नी को नहीं पसंद हैं, वो पति को धीरे धीरे कर समाप्त कर देनी चाहिए, और जो बातें पति को पत्नी की नहीं पसंद हैं, उनको पत्नी धीरे धीरे छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि परस्पर एक दूसरे के साथ चलने के लिए ये त्याग की भावना होना बहुत ज़रूरी है। जितने गहन तल से समर्पण की भावना होगी, उतना ही प्रेम प्रगाढ़ प्रेम होगा। जितना प्रेम को हम अंदर से समर्पण करने की भावना रखेंगे एक दूसरे के लिए, तो एक दूसरे में परस्पर प्रेम बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन के ऊपर पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत सभी तरह की उन्नति और विकास निर्भर करते हैं। पति पत्नी के सहयोग, एकता, परस्पर आत्मोत्सर्ग, त्याग, सेवा आदि से दाम्पत्य जीवन की सुखद और स्वर्गीय अनुभूति सहज ही की जा सकती है। इससे मनुष्य के आंतरिक और बाह्य जीवन के विकास में बड़ा सहयोग मिलता है। सभी भांति स्वस्थ, संतुलन, सुंदर दाम्पत्य जीवन स्वर्ग की सीढ़ी है और मानव विकास का प्रेरणा स्रोत है। जीवन लक्ष्य की लंबी मंजिल को तय करने के लिए पति पत्नी का अनन्य सहयोग यात्रा को सहज और सुगम बना देता है। नारी शक्ति है तो पुरुष पौरुष है। बिना पौरुष के शक्ति व्यर्थ ही धरी रह जाती है, तो बिना शक्ति के पौरुष भी किसी काम का नहीं, वह अपंग है। शक्ति और पौरुष का समान प्रभाव सहयोग, एकता, नवसृजन के लिए, नव निर्माण के लिए आवश्यक है। इनकी परस्पर असंगति, असमानता ही अवरोध, हानि, अवनति का कारण बन जाती है। पति पत्नी में यदि परस्पर विग्रह, आपाधापी, स्वार्थपरता, द्वेष, स्वेच्छाचार की आग सुलग जाएगी, तो दाम्पत्य जीवन का सौंदर्य, विकास, प्रगति, महत्वपूर्ण संभावनाओं का स्वरूप अपने गर्भ में ही नष्ट हो जाएगा। पति पत्नी संसार पथ पर चलने वाले जीवन रथ के दो पहिए हैं, जिनमें एक की स्थिति पर दोनों की गति, प्रगति निर्भर करती है। दोनों का चुनाव जितना ठीक होगा, उतना ही स्वर्गीय, उन्नत और प्रगतिशील बनेगा। दोनों में से एक भी अयोग्य, कमज़ोर हो तो दाम्पत्य जीवन का रथ डगमगाने लगता है और पता नहीं वह कभी भी दुर्घटनाग्रस्त होकर नष्ट भ्रष्ट होने लगता है अथवा मार्ग में ही अटक जाएं। इससे न केवल पति पत्नी वरन समाज के जीवन में
गतिरोध पैदा होगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन पर ही समाज का भवन खड़ा होता है और परिवार से ही समाज बनता है। इसलिए पति पत्नी का चुनाव एक महत्वपूर्ण पहलू है। बड़ी बड़ी आशा आकांक्षाओं के साथ नवयुवक और नवयुवतियाँ दाम्पत्य जीवन के सूत्र में बंधते हैं। बड़ी बड़ी रस्में अदा होती हैं। विवाह के रूप में बड़ा समारोह मनाया जाता है। गाजे बाजे, रोशनी, दावतों, लेन देन, बारात, जुलूस आदि के साथ दो प्राणी विवाह सूत्र में बनते हैं। परस्पर के नए आकर्षण से प्रारंभिक दिनों दोनों का जीवन बड़ा सुखद दिखता है, किंतु यह स्थिति अधिक दिन तक नहीं रहती और दाम्पत्य जीवन कलह, शांति, द्वेष, असंतोष की आग में जलने लगता है। परिपाटी के तौर पर जो प्रतिज्ञाएं धर्म पुरोहित उच्चारण कर देते हैं, उनका व्यवहारिक जीवन में नाम भी नहीं रहता। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के लिए बोझ बन जाता है। इसका कोई बाह्य कारण नहीं, अपितु पति पत्नी दोनों के ही परस्पर व्यवहार आचरण में विकृति पैदा होकर ही अक्सर ऐसा होता है। यदि इन छोटी छोटी बातों में सुधार कर लिया जाए तो दाम्पत्य जीवन परस्पर सुख, शांति, आनंद का केंद्र बन जाएगा और इस तरह से एक घर गृहस्थी स्वर्ग का केंद्र बन जाती है। परिपाटी के तौर पर जो प्रतिज्ञाएं धर्म पुरोहित उच्चारण देकर कराते हैं, उनको ऐसे ही इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। दाम्पत्य जीवन की सुख, समृद्धि एवं शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवहार में एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें। एक छोटा सा सिद्धांत है कि मनुष्य दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा वह स्वयं के लिए चाहता है। पति पत्नी भी सदैव एक दूसरे की भावनाओं, विश्वासों का ध्यान रखें, किंतु देखा जाता है कि अधिकांश लोग अपनी भावना विचारों में इतने खो जाते हैं कि दूसरों के विचारों का कुछ भी ध्यान नहीं रखते। वे उन्हें निर्दयता के साथ कुचल भी देते हैं। इस तरह दोनों में एकता, सहयोग के साथ स्थान पर असंतोष का उदय हो जाता है। अपनी इच्छा अनुसार पत्नी जबरदस्ती किसी के काम के लिए मजबूर करना, उसकी इच्छा न होते हुए भी दबाव डालना पति के प्रति पत्नी के मन में असंतोष की आग पैदा करता है। इसी तरह स्त्रियां अपने पति के स्वभाव, रुचि, आदेशों का ध्यान न रखकर अपनी छोटी छोटी बातों में ही उन्हें उलझाए रखना चाहती हैं। फलतः उन लोगों को विवाह एक बोझ सा लगने लगता है। दाम्पत्य जीवन के प्रति घृणा, असंतोष होने लगता है और यही असंतोष उनके परस्पर के व्यवहार में प्रकट होकर दाम्पत्य जीवन को विषाक्त बना देता है। यदि किसी की मानसिक स्थिति ठीक ना हो तो परस्पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। पति पत्नी का सदैव एक दूसरे के भावों, विचारों एवं स्वतंत्र अस्तित्व का ध्यान रखकर व्यवहार करना दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए अति आवश्यक है। इसी के अभाव में जीवन आजकल दाम्पत्य जीवन एक अशांति का केंद्र बन गया है। पति की इच्छा ना होने पर, साथ ही आर्थिक स्थिति भी उपयुक्त ना होने पर स्त्रियों को बड़े बड़े मूल्य की साड़ियाँ, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा आदि की मांग पतियों के लिए असंतोष का कारण बन जाती है। इसी तरह पति का स्वेच्छाचार भी दाम्पत्य जीवन की अशांति के लिए
जिम्मेदार नहीं हैं। यही कारण है कि कोई घर ऐसा नहीं जहाँ स्त्री पुरुषों में आपस में नाराज़गी, असंतोष दिखाई ना देता हो। पति पत्नी का संबंध समान संबंध है, जिसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जीवन यात्रा के पथ पर पति पत्नी परस्पर जीवन की यात्राएं तय करते हैं और बड़ा जीवन अभिन्न हृदय साथियों की तरह होते हैं। दोनों को अपने अपने स्थान पर समान महत्व है। पुरुष जीवन क्षेत्र में पुरुषार्थ और श्रम के सहारे प्रगति का हल चलाता है, तो नारी उसमें नवजीवन, नवचेतना, नवसृजन के बीज बपन करती है। पुरुष जीवन रथ का सारथी है, तो नारी रथ की धुरी है। पुरुष जीवन रथ में जूझता है, तो नारी उसकी रसद व्यवस्था और साधन सुविधाओं की सुरक्षा रखती है। किंतु अज्ञान और अभिमान बस पुरुष नारी के इस सम्मान का पालन नहीं करता। दाम्पत्य जीवन में विषम वृद्धि का एक कारण परस्पर असमान और आदर भावनाओं का अभाव भी है। इसलिए सुखद जीवन के लिए जितने भी सुख हैं वो सब आपसी प्रेम से हैं और इन सब को हमें एक दूसरे के साथ मिलकर निभाना चाहिए। प्रेम से दोनों को रहना चाहिए। एक रथ के दोनों पहिए समान चलने चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और भावनाओं को रखते हुए और सम्मान करते हुए दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अपने परिवार की फुलवारी को फलते फूलते देखने के लिए परस्पर प्रेम होना आवश्यक है। यही सुखी दाम्पत्य जीवन का आधार है। जय गुरुदेव, जय माता जी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।